अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीच गाइड विद AQ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप घर बैठकर खुद ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दस्तक ऐप। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। अगर ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर लेंगे। ये ऐप खुल गई है। यहाँ पे देखें ये फैसिलिटी है, यहाँ पे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रेगुलर इंटरनेशनल, ये तीनों लाइसेंस यहाँ से बन जाएंगे। आप अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप इस पे साइन अप करके अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पे सिंपल लॉगिन होंगे। यहाँ पे अपना हम यूज़र नेम लिखेंगे, नीचे पासवर्ड है। ये करके हम इधर साइन इन पे आ गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की आ रही है, रेगुलर लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, सेल्फ सर्विस, डोर स्टेप सर्विस। सेल्फ सर्विस में ये होता है कि जिसमें आप खुद अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराते हैं और उसके बाद आप खिदमत मरकज़ से जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस से वसूल कर सकते हैं। जबकि जो सा दूसरा ये वाला स्टेप है डोर स्टेप, इसमें यह है कि दस्तक ऐप का घर बैठे, और इसमें जो सी दूसरी ऑप्शन ये है डोर स्टेप, इसमें यह है कि दस्तक ऐप का नुमाइंदा आपके घर आएगा और आपसे दस्तावेज़ात वसूल कर लेगा और वो आपकी बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करेगा। इस सर्विस के अलग से चार्जेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें 965, इसकी थोड़ी सी इजाफी फ़ीस आ जाती है। तो हम ये सेल्फ सर्विस पे चले जाते हैं। उसके बाद इधर अप्लाई पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, CNAC। उसके बाद अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ID कार्ड नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी, फ़ोन नंबर, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी का भी लिख सकते हैं, भाई का या फादर का। इसके बाद जेंडर मेल आ जाएगा, आपकी हाइट आ जाएगी जितनी भी है। उसके बाद सिटीजन टाइप में, यानी कि आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, सिविलियन हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ पे आप जो भी करते हैं वो आप अपना पेशा सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लिख दें यहाँ पे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रहने दें। नेशनैलिटी पाकिस्तान, ब्लड ग्रुप आपका आ गया। एनी डिसेबल तो नहीं है आप यहाँ पे, अगर आप डिसेबल हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद परमानेंट एड्रेस घर का पंजाब सूबा। उसके बाद लाहौर में आप आ जाएं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका जो जहाँ पे आपकी करंट रहाइश है वो एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। डिफरेंट है तो यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस लिख देंगे।
उसके बाद आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ से क्लिक करके पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके CNAC की फ्रंट की कॉपी अपलोड करेंगे। यहाँ से आप बैक की करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। उसके बाद एक चालान नंबर आपको मिल जाएगा। वो चालान नंबर आपने अपने किसी भी जैज़ कैश या इजी पैसा के अकाउंट में डालना है और वहाँ से अपनी आपने फ़ीस पे कर देनी है। पैसा की ऐप ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं इजी पैसा भी आ गया हूँ। यहाँ पे अब हमने जो अपना चालान जनरेट किया था उसको पे करना है। यहाँ पे अब हमने ऑप्शन ढूंढनी है गवर्नमेंट टैक्सेस की। ये है गवर्नमेंट फीस पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आप किस डिपार्टमेंट को फीस पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने पंजाब ई पे सिलेक्ट करना है। ये 3rd नंबर पे आ गया ई पे पंजाब। जो हमने चालान वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे डायरेक्ट हमने पेस्ट कर दिया। ये आपने फिर यहाँ से अपना चालान नंबर देख लेना है। उसके बाद आपने अपना नाम चेक करना है। ठीक है, तो जितनी फीस उधर आ रही थी उतनी इधर है। अगर आपको ठीक लग रहा है सारा तो आपने इसको पे कर देना है।